उस रात जब मेरी ट्रेन लखनऊ चारबाग स्टेशन पर रुकी तो प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। मैंने खिड़की से बाहर देखा और तभी मुझे लगा जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 के आखिरी छोर पर कोई खड़ा है, सफ़ेद कपड़ों में, बिल्कुल स्थिर। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी तो वो आकृति मेरे साथ साथ चलने लगी। मैंने दोबारा ध्यान से देखा और उसी पल वो अचानक गायब हो गई। उस वक्त मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा होगा, लेकिन उस रात चारबाग स्टेशन पर जो हुआ वो आज तक मेरी समझ से बाहर है। मेरा नाम अमित है और मैं पेशे से फ्रीलांस वीडियो एडिटर हूँ। करीब 2 साल पहले मुझे लखनऊ जाना पड़ा था। असल में मेरे एक क्लाइंट का काम था और मुझे अगले दिन सुबह तक फाइलें देनी थी। मैं दिल्ली से रात वाली ट्रेन पकड़कर लखनऊ जा रहा था। ट्रेन करीब रात के 1:30 बजे लखनऊ चारबाग स्टेशन पर पहुंची। अगर आपने चारबाग स्टेशन देखा है तो आप जानते होंगे कि ये स्टेशन बहुत खूबसूरत है। लाल सफ़ेद रंग की पुरानी इमारत, बड़े बड़े गुंबद और रात में हल्की पीली रोशनी। लेकिन उस रात का माहौल कुछ अलग ही था। ठंडी हवा चल रही थी, हल्का सा कोहरा भी था जिससे प्लेटफॉर्म की लाइटें धुंधली दिख रही थी। और सबसे अजीब बात, स्टेशन असामान्य रूप से शांत था। आमतौर पर बड़े स्टेशन पर भीड़ रहती है, आवाज़ें होती है, चाय वालों की पुकार, कुलियों की आवाज़ें। लेकिन उस रात सब कुछ जैसे दबा हुआ था। मैं ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। मेरे पास सिर्फ एक बैकपैक था। मैंने सोचा बाहर निकलने से पहले एक चाय पी ली जाए, क्योंकि आगे मुझे होटल भी ढूंढना था। प्लेटफॉर्म के बीच में एक छोटा सा चाय का स्टॉल खुला हुआ था। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी चाय बना रहा था। मैं उसके पास गया और बोला, भैया एक चाय देना। वो बिना कुछ बोले चाय बनाने लगा। कुछ सेकंड बाद उसने मुझे ध्यान से देखा और पूछा, पहली बार आए हो क्या लखनऊ? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ पहली बार। उसने चाय का कप मुझे दिया और धीरे से बोला, रात में ज़्यादा देर प्लेटफॉर्म के आखिरी हिस्से में मत जाना। मैंने चौंक कर पूछा, क्यों? वो कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, कई लोग कहते हैं रात के बाद यहाँ कोई खड़ा दिखाई देता है। मैंने सोचा वो मजाक कर रहा होगा। मैंने हंसते हुए कहा, भूत भूत वाली बात कर रहे हो क्या? लेकिन वो बिल्कुल गंभीर था। उसने धीमी आवाज में कहा, करीब 15 साल पहले यही प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर एक लड़की की मौत हुई थी। वो किसी का इंतज़ार कर रही थी। ट्रेन से गिरकर मर गई या किसी ने धक्का दिया, ये आज तक साफ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद कई लोगों ने रात में उसे देखने की बात कही है। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अच्छा ऐसा है क्या? सच कहूँ तो उस वक्त मैंने उसकी बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मैंने चाय खत्म की और अपना बैग उठाया। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आया। मैंने सोचा ज़रा प्लेटफॉर्म के उस आखिरी हिस्से तक जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ से स्टेशन का व्यू अच्छा मिले। मैं धीरे धीरे चलते हुए प्लेटफॉर्म के उस तरफ जाने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था भीड़ कम होती जा रही थी। कुछ दूरी के बाद तो पूरा हिस्सा लगभग खाली था। कोहरा थोड़ा और घना हो गया था। स्टेशन की लाइटें धुंध में अजीब सी चमक दे रही थी। मैं चलते चलते प्लेटफॉर्म के बिल्कुल आखिरी हिस्से तक पहुंच गया। वहां से आगे बस अंधेरा और रेल की पटरियां थी। मैंने मोबाइल निकालकर कुछ फोटो लेने की सोची। तभी मुझे पीछे से हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद किसी चूहे या बिल्ली की आवाज़ें होंगी। मैंने फिर से मोबाइल उठाया। तभी इस बार साफ साफ कदमों की आवाज़ आई। जैसे कोई प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे चल रहा हो।
मैंने तुरंत पीछे देखा। इस बार मुझे दूर कोहरे के बीच एक आकृति दिखाई दी। वो शायद कोई लड़की थी, सफ़ेद सलवार कुर्ता जैसे कुछ पहने हुए। वो प्लेटफॉर्म के बीच में खड़ी थी और उसकी नज़र मेरी तरफ थी। पहले तो मुझे लगा शायद कोई यात्री होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे एहसास हुआ वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। ना हाथ, ना सिर, कुछ भी नहीं, बस खड़ी थी। और कोहरे के बीच उसकी आकृति हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। मैंने थोड़ा पास जाकर देखने का सोचा, लेकिन तभी अचानक प्लेटफॉर्म की लाइट कुछ सेकंड के लिए झपकी और उसी पल वो आकृति गायब हो गई, पूरी तरह, जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ा रह गया। दिल थोड़ी तेजी से धड़कने लगा था। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ कोहरा और खाली प्लेटफॉर्म। मुझे अचानक चाय वाले की बात याद आ गई। रात में प्लेटफॉर्म के आखिरी हिस्से में मत जाना। मेरे शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। मैंने सोचा शायद कोई यात्री होगा जो जल्दी से चला गया होगा, लेकिन फिर मैंने एक अजीब चीज़ नोटिस की। जहाँ वो आकृति खड़ी थी वहाँ ज़मीन थोड़ी गीली थी, जैसे किसी के गीले पैरों के निशान हो। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और तभी मुझे साफ साफ पैरों के निशान दिखाई दिए। लेकिन सबसे अजीब बात, वो निशान प्लेटफॉर्म से पटरियों की तरफ जा रहे थे और फिर अचानक खत्म हो गए। बस वहीं, आगे कुछ नहीं, जैसे कोई हवा में गायब हो गया हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर स्टेशन की तरफ चलना शुरू किया। अब मुझे उस जगह से जल्दी निकलना था। मैं तेज कदमों से चल रहा था। तभी पीछे से फिर वही कदमों की आवाज आई। इस बार आवाज मेरे ठीक पीछे थी, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने डरते हुए धीरे से पीछे देखा, लेकिन वहां फिर कोई नहीं था, बस खाली प्लेटफॉर्म और धुंध। मैंने अपनी चाल और तेज कर दी। अब मैं लगभग भागने की हालत में था। जैसे जैसे मैं स्टेशन की मुख्य इमारत के पास पहुंचा, भीड़ फिर दिखाई देने लगी और तभी वो आवाज़ें भी बंद हो गई। मैं सीधे बाहर निकल गया और जल्दी से एक ऑटो पकड़कर होटल चला गया। उस रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। बार बार वही दृश्य दिमाग में घूम रहा था, कोहरे में खड़ी वो आकृति और वो पैरों के निशान। अगली सुबह मुझे अपना काम खत्म करके वापस दिल्ली लौटना था, लेकिन जाने से पहले मैंने सोचा स्टेशन के पास थोड़ा घूम लिया जाए। मैं पैदल पैदल चारबाग स्टेशन के बाहर वाली सड़क पर घूम रहा था। तभी मेरी नज़र एक छोटी सी पुरानी किताबों की दुकान पर पड़ी। वहाँ पुराने अखबार और मैगजीन भी रखे थे। मैं यूं ही देखने लगा, तभी अचानक मेरी नज़र एक पुराने अखबार की कटिंग पर गई। उसकी हेडलाइन पढ़ते ही मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। उसमें लिखा था, चारबाग स्टेशन पर युवती की रहस्यमयी मौत। मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा। उसमें लिखा था कि करीब 15 साल पहले एक लड़की रात में किसी का इंतज़ार कर रही थी। वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 के आखिरी हिस्से में खड़ी थी। कुछ देर बाद अचानक वो पटरियों पर गिर गई, लेकिन गवाहों का कहना था गिरने से ठीक पहले वो किसी से बात कर रही थी। हालांकि वहाँ उसके अलावा कोई दिखाई नहीं दिया था। उस लड़की का नाम भी छपा था और साथ में उसकी धुंधली सी तस्वीर भी। मैं कुछ सेकंड तक उस फोटो को देखता रहा, क्योंकि वो चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने पिछली रात कोहरे में देखा था। सफ़ेद कपड़े, शांत चेहरा और वही स्थिर नज़र। और फिर दुकानदार से बात करते करते मैंने रात की बात छेड़ दी। मैंने बताया कि चारबाग में एक बुजुर्ग ने भी मुझे इसके बारे में बताया था और कल मैंने भी उस लड़की को महसूस किया था।
दुकानदार की आंखें बदल गई। उसने कहा, आप किस बुजुर्ग की बात कर रहे हो? मैंने बताया, छोटी सी चाय की दुकान, प्लेटफॉर्म के अंदर। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भाई साहब, चार बाग के अंदर रात को कोई चाय की दुकान नहीं खुलती। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से अखबार वापस रख दिया और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। उस दिन के बाद मैं दोबारा कभी रात में चारबाग स्टेशन पर नहीं गया। लेकिन आज भी जब भी कभी देर रात ट्रेन से गुजरता हूँ और खिड़की के बाहर चारबाग स्टेशन की तरफ देखता हूँ, तो अनजाने में मेरी नज़र हमेशा प्लेटफॉर्म के आखिरी हिस्से पर चली जाती है। कभी कभी मुझे लगता है जैसे कोहरे के बीच कोई खड़ा है, शायद किसी का इंतज़ार करते हुए, या शायद किसी नए यात्री का। आज भी मुझे समझ नहीं आता कि उस रात मैंने जो देखा वो सच था या सिर्फ मेरा वहम। लेकिन अगर आप कभी रात में लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर जाएं, तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 के आखिरी हिस्से में ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको भी वहाँ कोई खड़ा दिखाई दे। अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ अनुभव किया हो, तो अपनी कहानी कमेंट में ज़रूर बताइए।